हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम अच्छे हो? घर पे अच्छे से मन लगा के पढ़ भी रहे होगे। ओके, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का पहले चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ये स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं? देखो, पहले स्टोइक्योमेट्रिक वर्ड के दो मतलब होते हैं, मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है स्टोइकियन और दूसरा वर्ड है मैट्रॉन। स्टोइकियन वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, एलिमेंट। मेट्रॉन वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऐसी कैलकुलेशन जिनमें हम एलिमेंट से रिलेटेड मेजरमेंट को करते हैं, कैलकुलेशन को करते हैं, उन कैलकुलेशंस को हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन कोई भी रिएक्शन में क्या होता है भाई, जो रिएक्टेंट होता है उसके जो अमाउंट होता है वो कम होता जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ भी रही है। हम सीधा सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं और स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। 8 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से कितना वाटर फॉर्म्ड होगा। आपको पता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बर्न करते हैं, 10th स्टैंडर्ड में जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई थी, वहाँ पे कंबशन रिएक्शन के बारे में बताया था हमने कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाई बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। तो जरा रिएक्शन लिखते हैं। पहले ध्यान रखना, एक बात आप लोगों को हम बताएंगे कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। ओके, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को करने के लिए रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिना बैलेंस रिएक्शन से आप लोग स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को नहीं करोगे। यहाँ पर कार्बन वन है, यहाँ पर कार्बन वन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 2 लगा दें। यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना ही पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस होगी सबसे पहले। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 ग्राम मीथेन से कितना वाटर फॉर्म होगा, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है, आप देखो पहले मीथेन का मोलर मास होगा कितना भी। मीथेन का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 12 प्लस 1 इंटू 4 मतलब 16। तो 16 ग्राम मीथेन से वाटर का मास 18 होता है, 18 टू जा 36। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है हमको 16 ग्राम मीथेन से कितना बन रहा है, 36 ग्राम वाटर फॉर्म हो रहा है, राइट। 16 ग्राम मीथेन जब बर्न होगा तो उससे 36 ग्राम वाटर फॉर्म हो रहा है। तो आपको बताना है 8 ग्राम मीथेन से कितना वाटर फॉर्म्ड होगा। हमने मान लिया x ग्राम वाटर फॉर्म्ड होगा। समझ गए नहीं समझ गए बात को? 16 ग्राम से 36 ग्राम वाटर फॉर्म्ड हो रहा है, सिंपल सा रेशियो हमने बना लिया। तो 8 ग्राम से कितना फॉर्म्ड होगा, इसको सॉल्व कर लो। 8 टू जा 16, 36, तो x की वैल्यू आ गई 36 ग्राम। मतलब अगर आप 8 ग्राम मीथेन को बर्न करोगे कंप्लीटली तो आपके पास में 18 ग्राम, हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, 18 ग्राम वाटर कंप्लीटली फॉर्म्ड होगा। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं, इन्हीं कैलकुलेशंस को हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। ठीक है, मीथेन के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए। तो फिर से मीथेन का आपको कंबशन करना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं मीथेन का जब हम कंबशन करते हैं, मीथेन क्या, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसको अगर आप कंबशन करोगे मतलब बर्न करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगा लीजिए और यहाँ पर 2 लगा लीजिए और रिएक्शन हो गई बैलेंस। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में रिएक्शन हमेशा बैलेंस ही होनी चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मीथेन का मास 16 ग्राम होता है
और बात करनी है हमें इस बार कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का मास जब आप कैलकुलेट करोगे 16 2 32 एंड 12 44 ग्राम। ठीक है, अब आपको ये पता करना है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मीथेन के कितने मोल रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे सर, इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए, तो 22 ग्राम का मतलब आधा मोल हो गया, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आधे मोल के लिए इसका भी आधा मोल चाहिएगा, इसका आधा मोल मतलब 8 ग्राम हो जाएगा, या फिर कैलकुलेट कर लीजिए 16 ग्राम मीथेन से बन रहा है 44 ग्राम CO2। ठीक है, तो आपको ये बताना है 22 ग्राम CO2 से कितना मीथेन बनेगा। ठीक है, आपको ये तो पता करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना मीथेन चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, इससे ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, इससे ये 8 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो 8 ग्राम मीथेन। ठीक है, मतलब आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 8 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मोल बताने हैं, तो मोल सब लोग पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मीथेन का 16 है, तो मोल की बात हो तो ऐसे मोल पता कर लेना। मतलब आपको आधा मोल मीथेन गैस को बर्न करना पड़ेगा कंप्लीटली, जिससे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाए।